मैं डॉक्टर आर के सुरेखा, सीनियर प्रोफेसर जेएनयू मेडिकल कॉलेज जयपुर। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड पार्किंसंस डे के बारे में। वर्ल्ड पार्किंसंस डे 11 अप्रैल को वर्ल्ड में मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य होता है कि पार्किंसंस डिजीज के बारे से में एक जन जागरूकता पैदा की जाए और जो इससे बीमारी से ग्रस्त हैं उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में सोचना होगा। और हम कई कार्यक्रम करते हैं जिससे हम इनका बेनिफिट इनको देते हैं। अब ये पार्किंसंस डिजीज होती क्या है? ये पार्किंसंस डिजीज एक ब्रेन की डिजीज है जिससे ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल कम हो जाता है और इसकी वजह से सिम्टम्स हो जाते हैं। इसका आविष्कार जेम्स पार्किंसन ने 1817 में किया था और इसको शेकिंग पाल्सी के नाम से भी जाना जाता था। इसको वर्ल्ड में मनाया जाता है 11 अप्रैल को और इसका सिंबल होता है रेड ट्यूलिप। तो रेड ट्यूलिप इसका कलर है जिसके दिखा करके हम वर्ल्ड पार्किंसंस डे को मनाते हैं। अब इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहला सिम्टम हमें जो देखने को मिलता है वह है मरीज के हाथ का धूसना, एट रेस्ट, मतलब बिना काम करे हुए भी हाथ धूसता रहता है। दूसरा, उसके बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। तीसरा, वो अपने हाथों को नहीं हिलाता ज़्यादा। चौथा, उसके मुंह पे, फेस पे एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं। पांचवा, वो बहुत धीरे धीरे चाल से छोटे छोटे स्टेप लेके चलता है और उसकी कमर झुक जाती है। तो ये जब सिम्टम देखते हैं तो हमें अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए उन्हें, और हो सकता है उनको पार्किंसंस डिजीज हो गई हो। पार्किंसंस डिजीज नॉर्मली 50 से 60 साल के ज़्यादा मरीजों को होती है, लेकिन ये देखा गया है कि 20 से 40 साल की उम्र में भी ये बीमारी हो जाती है जिसे हम यंग पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। अब हम इस पार्किंसंस डिजीज के लिए क्या कर सकते हैं? क्या इसका संपूर्ण इलाज संभव है? मैं बताना चाहूँगा कि वैसे इसका संपूर्ण इलाज संभव नहीं है, लेकिन दवाइयों से हम इनका जीवन सामान्य आदमी की जैसे जी सकते हैं और दवाइयाँ दिन प्रतिदिन इनकी बढ़ती है। तो जो पार्किंसंस मरीज है और उनके जो अभिभावक हैं उनको योग्य डॉक्टर से मिल करके इनको दवाई दिलानी चाहिए और पूरे दवाई टाइम से देनी चाहिए। और दवाई अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो उसे बढ़ानी चाहिए, अपने मन से कम नहीं करनी चाहिए, वरना सिम्टम्स वापस बढ़ने का डर रहता है। ज़्यादातर देखा गया है कि 5-7 साल दवाई लेने के बाद मरीज की बीमारी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो ऐसे में आजकल कई नई विधियां आ गई हैं, जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है। ऐसी एक विधि है जिसे छोटा सा ऑपरेशन होने से ऐसा एक पेसमेकर लगा दिया जाता है और मरीज अपना डेली के काम अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये जो पार्किंसंस डिजीज लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है, लेकिन इससे दवाइयाँ और सर्जरी से इसका इलाज संभव है। अब मरीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अभिभावकों को मरीज को दवाई देनी है प्रॉपरली और उनको कुछ एक्सरसाइज जरूर करानी है। फिजियोथेरेपी, जिससे कि उनके हाथ पैर चलते रहें, वो प्रॉपर वॉक करते रहें, उनकी गेट थेरेपी और उनके जो सामान काम में लेते हैं